स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। कृष्णा फर्नीचर हाउस जेपी ऑटोमोबाइल्स जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक के नज़दीकी है, देख सकते हैं। देर रात्रि कुछ लोग यहां पर आए और उन्होंने तोड़ फोड़ की। बाहर बोर्ड लगे हुए थे, देख सकते हैं, जो बोर्ड पर डंडे लाठियों से तोड़ फोड़ कर गए। अंदर लाइट वगैरह लगी थी, उसको नुकसान पहुंचा दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और मालिक प्रवीण कुमार जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में, वो भी आपको सुनाते हैं। तो फिलहाल तो ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये एक फ्लैक्स लगा हुआ है जो में एसी कूलर वगैरह, कुछ स्कूटी के बारे में, कुछ बैटरी इन्वर्टर के बारे में लगा रखे थे। वो रात्रि को आते हैं, अर्धरात्रि का समय, और यहाँ पर डंडे बरसाते हैं और तोड़ फोड़। आगे दुकान के अंदर की तरफ नहीं बढ़ते। अब क्या उनके मन में क्या तनाव था, क्या उनके विषय था, नशे में थे या क्या कुछ उनके मन में चल रहा था, ऐसी उन्होंने अपनी भड़ास यहाँ पर निकाली और वो ऐसा कुछ करके आगे नहीं गए। आगे शीशे लगे हुए हैं और सामान भी रखा हुआ है, वहाँ पर तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाहर ही कुछ जो फ्लैक्स लगे हुए थे, अचानक अच्छे भले वो जा रहे थे 2 सड़के की तरफ, सडोरा की तरफ से, बीच में रुकते हैं, दिखाएंगे सीसीटीवी कैमरे में। फिलहाल आपको दिखाई देते हैं दृश्य कि किस प्रकार से बाइक सवार, अब ये दृश्य रात्रि का है, ये बाइक सवार देखिए उतरते हैं और एक ही बाइक पर 4, और ये 2 उतर कर, एक तो नीचे फेंकता है उसको और दूसरा डंडों के साथ, डंडे भी इधर उधर से पेड़ पौधे की टाणी वगैरह तोड़ तोड़ कर उसको जो है, और ये देखिए किस प्रकार से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं जैसे किसी क्रोध में। और आगे दुकान की तरफ आदमी बढ़ता तो है, लेकिन वो फिर वापस आकर जो लाइट लग के फ्लैक्स लगा और उस पर अपना जो है गुस्सा उतारता है। अब क्या तनाव था इनको, क्या किसी प्रकार की खुंदक थी, या फिर नशे में थे, या फिर एक मस्ती के मूड में थे, जा रहे थे चलो कुछ ना कुछ करते चलें, कुछ ना कुछ अपने निशान छोड़ते चले। तो ये दृश्य आपने देखा, बिना मतलब के, बिना किसी कारण के इन्होंने किया। एक बार फिर दृश्य एक बार दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये सडोरा साइड से आते हैं, रुकते हैं, लगता है प्लानिंग थे, मुंह भी छुपा रखे देखिए ड्राइवर ने, और उतरते हैं। ये प्लानिंग के साथ ही होता है सारा कुछ। एकदम गिरते ही कि लाइट बंद हो जाती है और दूसरे की लाइट पर ये प्रहार करते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है। एक बार दुकान की तरफ तो जाता है, लेकिन फिर वापस दाएं हाथ की तरफ मुड़ के वापस फिर वो फ्लैक्स पर जो है प्रहार करता है, और फिर उनके साथी शायद उनको पुकारते हैं भाई वापस आ जाओ। गाड़ी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और चलती बाइक में फिर वो उछल कर जो है डंडे समेत उससे बैठ जाते हैं और वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, पुलिस में तो सूचना दे दी है, तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट एड कहेंगे। पीछे से ये बाइक सवार देखेंगे, अगर दृश्य बार बार भी देखेंगे तो आप क्लियर पता लगेगा कि पीछे से आए, रुके, कुछ प्लानिंग के साथ आए, और उसको जो है फ्लैक्स जो है उस पर क्या कुछ और अपना गुस्सा उतारा, नीचे गिरते उसकी लाइट ख़राब हो जाती है, और जो एसी जो कूलर वगैरह इन्वर्टर लिखा हुआ फ्लैक्स था उसके ऊपर भी जो है वो प्रहार करते हैं। और जैसे मैंने बताया, एक अंदर जाने की कोशिश करता, अगर अंदर चला जाए तो ज़्यादा नुकसान हो जाता था। और सीसीटीवी प्रवीण कुमार जी ने चारों तरफ लगा रखे हैं, और उन्होंने सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुए। जब सुबह उठे तो देखा बाहर फ्लैक्स टूटे हुए थे, तो उन्होंने सीसीटीवी जब खंगाले, चेक किए, तो सारा ये माजरा उनके सामने समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये है। उनका ये कहना है कि किसी ग्राहक के साथ कभी आज तक उनकी तू मैमा नहीं हुई है, कि धार्मिक व्यक्ति हैं। और प्रवीण कुमार जी, अरुण कुमार जी, पूरा परिवार ही धार्मिक व्यक्तित्व के जो है वो जुड़े हैं लोग हैं, और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से लोग हैं। किसी से तू कहकर वो बात करने वाले नहीं हैं। कोई लड़ना झगड़ना तो बड़ी दूर की बात है, ना ही ऐसी इन दिनों किसी ग्राहक से कोई आपस में कोई बातचीत तो ऐसा भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो क्या कुछ कहेंगे, इसको नशा कहेंगे या कोई ऐसी कोई मानसिकता कहेंगे, या रात को जा रहे थे खा पी कर मस्ती करते हुए, मस्ती के मूड में, और उन्होंने इसको तोड़ फोड़ कर दी। सीसीटीवी में फिलहाल ये कैद हो चुके हैं। इस बारे में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन इसे अब क्या कहेंगे, कैसी मानसिकता कहेंगे, ये आगे और भी नुकसान कर सकते थे। ये दिन का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, तोड़ फोड़ से कितना नुकसान हुआ, अंदर की लाइट वगैरह, पैसों के ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक मानसिकता, आज इन्होंने ये किया, कल को कुछ और भी कर सकते हैं। केवल इसी दुकान के साथ नहीं बल्कि किसी भी दुकान के साथ ऐसा कर सकते थे। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। और दुकानदारों को, जैसे आज भी एक चोरी हुई थी, और हम लोग लगातार दुकानदारों को आगाह कर रहे हैं कि अपने दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएं। जैसे अब प्रवीण कुमार जी ने काफ़ी संख्या में कैमरे लगा रखे हैं, और इस कारण से काफ़ी वारदातें पकड़ में भी आई है। तो ये वारदात भी पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि अब इस मामले में और तहकीकात पुलिस द्वारा की जा रही है। तो प्रवीण कुमार जी ने हमें क्या कुछ बताया, सुनते हैं। ऐसा है जी, मेरी दुकान पे कुछ लगभग 4 लड़के थे, जो 2 बाइक पे बैठे थे और 2 नीचे उतर के इन्होंने डंडे बरसाए, जैसे एक हमला कर देते हैं ना किसी के ऊपर, ऐसे ये फ्लैक्स फाड़ के चले गए। अब ये पता नहीं उन्होंने फाड़े क्यों आए, उनको क्या मेरे साथ दुश्मनी है, या कोई दुकान के साथ कोई
उनका कोई ताल्लुकात हैं, तो मेरे ख्याल से तो उनको सामने आके हमसे बात करनी चाहिए, किसी भी तरह से हमें बताना चाहिए क्या उनको प्रॉब्लम है। बाकी मैंने उनकी इंक्वायरी के लिए थाने में रिपोर्ट करवा दी है। हाँ, बस फ्लैक्स में जो लाइट वगैरह थी वो थोड़ा ख़राब, जो डंडे वगैरह बरसा के गए वो ख़राब हो चुकी है। अब मेरे साथ तो कभी किसी का झगड़ा हुआ ही नहीं, तो मैं ऐसे शक किस पे करूँ। तो प्रवीण कुमार जी ने स्पष्ट क्लियर रूप से बताया कि भाई उनका किसी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं है, तो उनको खुद वो असमंजस में पड़ गए। उनको खुद ही समझ में आ रहा है कि ऐसा उन लड़कों ने क्यों किया, ऐसी क्या बात थी उनके अंदर, किस प्रकार की वो मानसिकता के थे। तो जो भी कुछ कहें वो कुंठाग्रस्त थे, उनकी काफ़ी हल्की किस्म की मानसिकता है। अच्छे संस्कारवान युवक चाहे वो नशे में क्यों ना हो, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकते, बिना मतलब कि ऐसा काम नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो कर भी नहीं सकते। लेकिन ये तो कोई घटिया किस्म की मानसिकता के लोग थे। अगर जिन्होंने ये काम किया है, अगर वो वीडियो देख रहे हों, अगर बात उन तक पहुँचती है तो ज़रूर वो मिलने आकर भाई ये बात थी, हमारे मन में इस बात का क्रोध था, इस बात के बाबत उन्होंने गुस्से में ये काम किया है, तो आके बात कर रहे हैं। उन्होंने कौन सी कार्रवाई थोड़ी कर, उनको पकड़ के बिठा थोड़ी लेंगे। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता अगर किसी के दुकानदार के साथ कोई तू में हो सकती है, किसी बात पर लेन देन पर कोई ना कोई हो सकता है, गर्मा गर्मी हो सकता है, परिस्थिति करा देती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इस प्रकार से तोड़ फोड़ करें। तो आप अगर कोई हो भी जाती है तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में धैर्य से दुकानदार से बात करें और अपने विषय को सुलझाएं, बिना किसी मतलब के इस प्रकार से ये कृत्य करना, इसको कुकृत्य ही कहेंगे, ये जो है क्षमा योग्य नहीं है। इस प्रकार से आपने ऐसा किया, आगे बढ़कर फिर कुछ दिनों के बाद कुछ और भी आप कर सकते हैं, तो ऐसी मानसिकता के ऊपर लगाम कसनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया और बार बार भी यही कहूँगा कि अगर कोई किसी प्रकार से कोई बीच में तनाव भी है, किसी को भी लेकर तनाव है, किसी बात को भी लेकर तनाव है, तो आप सीधा बातचीत के रास्ते, हर बात का हल बातचीत ही है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई बातचीत नहीं है, कोई नशा नहीं है, अगर फिर भी आपने ऐसा कार्य अगर आपने किया है, बिना मतलब किया है, तो ये माना जाएगा कि आप दिमागी रूप से परेशान हैं। आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया। आपके दिमाग पर जो है आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप बेबस हो चुके हैं। तो फिर आपको अच्छे ढंग से किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना इलाज करना चाहिए। आज तो बस आपने सिर्फ इतना ही काम कर दिया, कल को किसी व्यक्ति के ऊपर भी आप प्रहार कर सकते हैं, तो इसकी सज़ा फिर क्या होगी ये तो बस कानून ही जानता है, और बहुत ही सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा, जीवन आपका खतरे में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार की मानसिकता को ख़त्म करें और जीवन में शांति और धैर्य रखें। ये थी स्टेट न्यूज़ 17।